बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। सरकार शिक्षकों के बारे में नहीं सोचेगी। और एक गंभीर बात मैं और बोल रहा चौधरी साहब, जरा आजादी के बाद का आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी उनमें शिक्षकों की एक अहम भूमिका रही। और जब शिक्षकों की अहम भूमिका रही यानी कि शिक्षक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रणनीतिकार होते थे। और जब शिक्षक रणनीतिकार होते थे तो उन्हें पता था कि शिक्षा से संबंधित क्या नीति बननी, क्या अच्छी है और क्या बुरी नीति है। अब शिक्षकों का राजनीति में हो गया बिल्कुल ये समझो नल बटे सन्नाटा। अगर आप शैक्षणिक संस्थान में है, आप सरकारी में है या प्राइवेट में, तो आपका काम वहां पे पठन पाठन का हेल्दी शिक्षिका मैं बोलूंगा और खुलकर मैं बात कर रहा हूं। कई बच्चे उनकी पीठ को जो है रोल ले, पीठ को उनकी दबा रहे, तो मेरे ख्याल से ये भी जो है गलत है। लेकिन वही है कि भाई एक मछली कहीं ना कहीं पूरे तालाब को गंदा कर दे। इस तरीके की वीडियो अगर वायरल हो रही तो उससे आप पूरे शिक्षकों को या शिक्षक समाज के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं शिक्षक नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक। स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, शिक्षकों पे तो बड़ी आफत आई हुई है। नए नए बच्चे, कोई पेट में मास्टर जी के घूंसा मार देता है और कोई महिला टीचर के होंठों को काट लेता है। ये चल क्या रहा है देश में? जी देखिए चौधरी साहब, अपने आप में इस तरीके की घटनाएं आजकल सोशल मीडिया पर खास तौर से इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर आप, चूंकि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यही होगा कि भाई इसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा, जहां तक ये क्यों हो रहा, तो मुझे कई बार मैं भी इस बारे में काफ़ी सोचता हूं और जब मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं शायद जो सरकार की पॉलिसी है शिक्षा क्षेत्र को लेकर, वो पॉलिसी भी जिम्मेदार है। इसके पीछे जो एनवायरनमेंट है, अब एनवायरनमेंट में आप घर के एनवायरनमेंट की बात करो, आप कॉलेज के एनवायरनमेंट की बात करो, आप यहाँ पे जो है संस्कारों की बात करो, कहीं ना कहीं इसमें पतन हो रहा। और आज उसी का ही नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। आप जरा सोचिएगा, अगर कोई छात्र किसी महिला शिक्षक का होठ काट रहा, अगर कहीं कोई छात्र किसी शिक्षक को घूंसे से मार रहा, और मैं तो ये कह रहा चौधरी साहब, चूंकि मैं तो शिक्षकों की राजनीति कर रहा और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं तो दिन प्रतिदिन घूमता हूं, जिस तरीके से आज शिक्षकों के हालात है और इन हालातों के बनाने में सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है। आप देखिएगा, अगर सरकार इस तरीके के नोटिस विद्यालयों में भेजेगी कि आप बच्चों को ताड़ नहीं सकते। आप अपने जरा पुराने दिन, बचपन के दिन याद करो भाई। जो टीचर होते थे उनके हाथ में तो जो है कमचे होती थी, जिनको हम ज्ञानदेही बोलते थे, जो कमची होती थी और वो भी कट्ठे की, सहतूत की और पैमाना। और अगर किसी ने काम नहीं किया और कोई अगर थोड़ी भी शरारत करी तो फिर बढ़िया तरीके से ठुकाई होती थी और कोई भी घर वाला बच्चे का पक्ष लेके नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में माहौल कैसा मिल रहा है कि बच्चे इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं? नहीं, आप एक बात बताओ, जब बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होने का, जब बच्चों के अंदर कोई डर नहीं होने का, भाई बच्चों के अंदर या तो डर होती है या शर्म होती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से जो स्कूल में होते हैं, वो शर्म का मतलब नहीं जानते, वे तो केवल डर को जानते हैं और कहीं ना कहीं डर कर दिया खत्म। इसके बाद आपने पूरी की पूरी एजुकेशन का आपने जो है कमर्शियलाइजेशन कर दिया, सारी की सारी एजुकेशन को आपने प्राइवेट क्षेत्र में दे दिया। तो मास्टर तो आज बेचारा इस तरीके से प्रताड़ित हो रहा, हर तरीके से प्रताड़ित हो रहा। और चौधरी साहब, आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को यह बता रहा कि जब से मैं शिक्षकों की राजनीति करने लगा, कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां इस तरीके की घटनाएं ना होती हो। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में मैं सक्रिय हूं। इन 9 जिलों की गारंटी ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को बोल रहा कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पे इस तरीके की घटनाएं ना होती हो और फिर वहां पे जाके हम जैसे लोगों को समझौता ना कराना पड़ता हो। आप याद करो, कई सारी घटनाएं मैं याद दिला रहा, अभी 1 साल हुआ नहीं, सिकंदराबाद आप ही का जिला है जो है, गृह जनपद है आपका बुलंदशहर के अंदर। सिकंदराबाद में अग्रसेन इंटर कॉलेज में बच्चों ने मिलकर टीचर को पिटा और फिर हमारे जैसे शिक्षक नेताओं को जाके वहां पे कंप्रोमाइज कराना पड़ा। तो अपने आप में ये सोचना पड़ेगा। और खास तौर से आपकी वीडियो के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहा कि कृपा करके इस तरफ आप अपना ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा से ही ये देश बनेगा। आप तो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे, अरे जिस देश में गुरुओं को पिटा जा रहा हो, जिस देश में गुरु आपने खत्म कर दिया गया हो, और कहीं ना कहीं गुरु भी इस बात को सोचे, शिक्षक भी इस बात को सोचे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, ये भी जरा शिक्षक चिंतन करे, इस पे जो है ध्यान दे। तो मलिक साहब, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में और स्थिति ज़्यादा खराब होगी इस तरीके से? तो
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अगर बच्चों के अंदर से इस तरीके से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, सरकार शिक्षकों के बारे में नहीं सोचेगी। और एक गंभीर बात मैं और बोल रहा चौधरी साहब, जरा आजादी के बाद का आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी उनमें शिक्षकों की एक अहम भूमिका रही। और जब शिक्षकों की अहम भूमिका रही, यानी कि शिक्षक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रणनीतिकार होते थे। और जब शिक्षक रणनीतिकार होते थे तो उन्हें पता था कि शिक्षा से संबंधित क्या नीति बननी, क्या अच्छी है और क्या बुरी नीति है। अब शिक्षकों का राजनीति में हो गया बिल्कुल, ये समझो नल बटे सन्नाटा। शिक्षक धीरे धीरे राजनीति में खत्म होते जा रहे हैं। और इनफैक्ट अब तो शिक्षकों की मेंटेलिटी ऐसी होगी कि शिक्षक राजनीति की बात भी करना पसंद नहीं करते। तो अगर जब शिक्षक राजनीतिकार नहीं रहेगा, राजनीति बनाने में यानी कि राजनीति में शिक्षक की भागीदारी नहीं होगी, तो ये फिर अनपढ़ जाहिल गवार लोग वहां पे जो है शिक्षा संबंधी नीति बना रहे हैं। शिक्षक को तो मलिक साहब और भी बहुत सारे काम दे दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल ये भी बात आज छिपी नहीं। और मैं तो ये कह रहा कि आप स्पष्ट रूप से अगर ये कहेंगे कि आज सरकारी शिक्षक के पास, खास तौर से यहां पे हम सरकारी शिक्षक की बात कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक के पास तो पढ़ाई के अलावा सारे काम हैं। यानी कि जो उनका मेन काम है वो तो उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात, सरकारी शिक्षक को सरकार ने अपना प्रचारक बना दिया। इतने माहौल खराब है, इतना माहौल खराब है कि अगर राजनीतिक रैली भी होती है तो वहां भी शिक्षकों को लगा देंगे, वहां छात्रों को लगा देंगे। विद्यालयों के अंदर वो रैली कराई जाएगी, शिक्षा वहां पे बाधित होगी। लेकिन चंबे की बात ये हो रही कि इन सब मुद्दों पे कोई बोलता नहीं। क्या जनता ये नहीं चाहती कि भाई उनके बच्चे जो है अच्छे तरीके से शिक्षित हो? और अगर कोई शिक्षक बोल रहे तो उस शिक्षक को जो है फिर प्रताड़ित करने का काम करा जा। तो आपकी वीडियो के माध्यम से मेरा शिक्षक साथियों से भी ये अनुरोध है कि भाई आप भी, जो भी आपके साथ में हो रहा, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और एग्जाम्पल ये बैठा आपके सामने, अगर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हुए आपकी आवाज को इस तरीके से बुलंद कर सकता है हर मंच पे, अगर कुलदीप मलिक के साथ में कारवा बन जा तो आने वाले समय में देखना कि किस तरीके की व्यवस्था होगी। और खास तौर से जो प्रताड़ित अब शिक्षकों को करा जा रहा, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान को करा जा रहा, शायद ये प्रताड़ना अंत हो जाएगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन दिला रहा। एक मलिक साहब वीडियो वायरल हो रही है, किसी प्राथमिक विद्यालय की वीडियो है, महिला टीचर लेटी हुई है और बच्चे कमर खूंद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कमर की खुदाई कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत गलत है। देखिए, अगर आप शैक्षणिक संस्थान में हैं, आप सरकारी में है या प्राइवेट में, तो आपका काम वहां पे पठन पाठन का। और अगर इस तरीके की घटनाएं हैं, वीडियो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि एक जो है हेल्दी शिक्षिका, मैं बोलूंगा और खुलकर मैं बात कर रहा हूं, और कई बच्चे उनकी पीठ को जो है रोल ले, पीठ को उनकी दबा रहे, तो मेरे ख्याल से ये भी जो है गलत है। लेकिन वही है कि भाई एक मछली कहीं ना कहीं पूरे तालाब को गंदा कर दे। इस तरीके की वीडियो अगर वायरल हो रही तो उससे आप पूरे शिक्षकों को या शिक्षक समाज के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। मुझे पता, शिक्षा का जो काम कर रहे, शिक्षा देने का जो काम कर रहे, जो गुरु है, जो शिक्षक है, शिक्षिका है, वो राष्ट्र निर्माता है और कहीं ना कहीं वे राष्ट्र का निर्माण कर रहे। और इस तरीके की एक दो वीडियो अगर वायरल हो रही तो ये भी अपने आप में गलत है। सभी शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो पठन पाठन का काम करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें पठन पाठन की और राष्ट्र निर्माण की, उसको हम बढ़ चढ़ के उसे जो है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो पठन पाठन का काम करें शिक्षक और शिक्षिकाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और स्वेटर और अपने शरीर की खुदाई न करवाते हुए अगर उस पर ही ध्यान रखा जाए, फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका इस विषय पर क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। तो धन्यवाद मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब। नमस्कार।